वेलकम बैक नन क्लासेस। आज का जो हमारा वीडियो है वो जीएसटी से है। अभी हाल ही में जो एनटीपीसी का एग्जाम हो जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और अगर 2021 में आपका एग्जाम है तो कहीं ना कहीं इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको जीएसटी से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जीएसटी को कहाँ से लिया गया है, इसकी स्थापना कब हुई, कैसे क्या, तो इस वीडियो में सब कुछ मिलेगा। तो अगर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म सबसे पहले पूछा जाता है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म है वस्तु एवं सेवा कर, इसे हिंदी में कहते हैं। एक अप्रत्यक्ष कर है जो संपूर्ण भारत में वस्तु तथा सेवाओं पर लगाया जाता है। एक अप्रत्यक्ष कर है जो संपूर्ण भारत में वस्तु तथा सेवाओं पर लगाया जाता है। जीएसटी आने के पहले अगर बात करें, जीएसटी के थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं। तो जीएसटी के आने से पहले भारत में दो तरह के टैक्स होते थे। जीएसटी के आने से पहले भारत में दो तरह के टैक्स होते थे, एक होता था डायरेक्ट टैक्स, एक होता था इनडायरेक्ट टैक्स। अब एक उदाहरण के माध्यम से देख लेंगे कौन सा डायरेक्ट टैक्स होता था और कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स होता था। तो अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स होते थे जिसको हम सरकार को देते थे। ऐसा कर जो हम सरकार को देते थे, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, डिफरेंट टाइप के टैक्स। ये जो टैक्स जो हम सरकार को देते थे वो डायरेक्ट टैक्स होता था। अगर वहीं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, अप्रत्यक्ष कर, तो ऐसे टैक्स जो हम सरकार को डायरेक्ट नहीं देते थे, जैसे सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम टैक्स, वैट, एक्साइज टैक्स आदि सभी ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स जो हम सरकार को नहीं देते थे वो इनडायरेक्ट टैक्स होता था। अब क्या हुआ कि इन 23 सेस और 17 इनडायरेक्ट टैक्स, 23 सेस और 17 इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर एक टैक्स बनाया गया जिसका नाम जीएसटी बनाया गया। तो जीएसटी के बारे में जानेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा आपको। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी जो भारत में लागू होता है वो 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया जीएसटी भारत में कब लागू हुआ। तो जीएसटी जो आपका भारत में लागू होता है वो 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जीएसटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जीएसटी का हेडक्वार्टर जो आपका है वो न्यू दिल्ली में है। अगर इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात है। अगर इसकी विशेषता की बात करें, विशेषता क्या है, तो यह एक राष्ट्र एक कर प्रणाली पर आधारित है। यह एक राष्ट्र एक कर प्रणाली पर आधारित है। विश्व में सर्वप्रथम अगर बात करें, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी तो फ्रांस में लागू हुआ, 1954 में अपनाया गया। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू हुआ, तो विश्व में जो सर्वप्रथम जीएसटी लागू हुआ 1954 में फ्रांस में लागू हुआ, फ्रांस ने अपनाया। भारत का जो जीएसटी है, या भारत में जीएसटी जो कनाडा देश की जीएसटी पर आधारित है, जो भारत की जीएसटी है वो कनाडा देश पर आधारित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया भारत का जीएसटी किस देश से जीएसटी पर आधारित है, तो आपकी कनाडा देश की जीएसटी पर आधारित है। अगर भारत की बात करें, जो भारत जीएसटी अपनाया तो भारत उस टाइम में 161वां देश बना था जीएसटी का। वर्तमान में कुल जो जीएसटी देश लागू हो गया है वो 170 देशों ने जीएसटी अपनाया। भारत 161वां देश बना था और वर्तमान में बात करें तो कुल 170 जीएसटी अब हो गया। सबसे अच्छा जीएसटी की बात करें तो न्यूजीलैंड का है। अब संविधान में जीएसटी देख लेते हैं, संविधान में कैसे क्या जीएसटी बना, कैसे कानून आया। तो जीएसटी को भारत में लागू करने हेतु संवैधानिक संशोधन के तहत अनुच्छेद 246A बनाया गया। संविधान में जीएसटी अगर जीएसटी को भारत में लागू करने हेतु संवैधानिक संशोधन के तहत अनुच्छेद 246A बनाया गया। अनुच्छेद 246A के लिए संविधान संशोधन बिल 122वां तथा संविधान संशोधन 101वां किया गया। अब ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कौन सा संविधान संशोधन बिल आया, तो 122वां संविधान संशोधन बिल आया और वह संविधान संशोधन जो था 101वां से किया गया। जीएसटी बिल जो है वो कई बार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीएसटी बिल जो राज्यसभा में पारित हुआ 3 अगस्त 2016 को पारित होता है। जीएसटी जो बिल जो है राज्यसभा में पारित होता है 3 अगस्त 2016 को पारित होता है। जीएसटी बिल लोकसभा की बात करें तो 8 अगस्त 2016 को पारित होता है। जीएसटी के बिल में पक्ष में जो लोकसभा में वोट पड़े वो 336 पड़े। जीएसटी बिल के विपक्ष में जो लोकसभा के में सीट पड़े 11 पड़े। जीएसटी को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली 8 सितंबर 2016 को। इससे राष्ट्रपति द्वारा मान्यता मिलती है। जो एक अगर कोई बिल पास होता है तो सबसे पहले लोकसभा पास होगा या राज्यसभा में पास होता है, कहीं भी दोनों सदन में पास होगा। उसके बाद जब राष्ट्रपति इस पर दस्तखत कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वह एक कानून बन जाता है। तो जीएसटी को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली 8 सितंबर 2016 को मिली। इसके बाद जो जीएसटी संपूर्ण भारत में लागू होता है वो आपका 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। जीएसटी जो संपूर्ण भारत में लागू होता है वो 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। जीएसटी जम्मू एंड कश्मीर में लागू 5 जुलाई 2017 को होता है। जीएसटी जम्मू कश्मीर लागू होता है 5 जुलाई 2017 को लागू होता है। जीएसटी बिल कई बार पूछा गया सबसे पहले जीएसटी किस राज्य ने पारित किया, तो जीएसटी बिल सर्वप्रथम असम ने पारित किया तथा अंतिम में जो हुआ वो जम्मू कश्मीर द्वारा पारित किया गया। जीएसटी बिल किस समिति के सिफारिश पे आया था, ये भी पूछा गया कई बार एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीएसटी बिल जो विजय केलकर समिति के सिफारिश पर तैयार किया गया था। जीएसटी बिल विजय केलकर समिति के सिफारिश पर तैयार किया गया था। अब देख लेते हैं जीएसटी परिषद, कई बार एग्जाम में पूछा गया जीएसटी परिषद इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं या क्या है।
तो जीएसटी परिषद जो है वो असीम दास गुप्ता समिति के सिफारिश पर जीएसटी परिषद लाया गया। जीएसटी परिषद कई बार एग्जाम पूछा किस समिति के सिफारिश पर, तो असीम दास गुप्ता समिति के सिफारिश पर। अनुच्छेद 279A 101वां संविधान संशोधन 2016 से जोड़ा गया। अनुच्छेद 279A संविधान में जोड़ा जाता है, जो 101वां संविधान संशोधन 2016 से जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि 60 दिनों के अंदर राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाए। 101वां संविधान संशोधन 2016 से अनुच्छेद 279 जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत प्रावधान किया गया कि 60 दिनों के अंदर राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाए। अब इसकी संरचना देख लेते हैं, जीएसटी परिषद में कौन कौन होंगे। तो जीएसटी में जो होते हैं अध्यक्ष, वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रहेंगे। जो जीएसटी के अध्यक्ष होंगे वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होंगे। उपाध्यक्ष की बात करें तो राज्य सरकार के मंत्रियों में से एक रहेगा। अध्यक्ष की बात करें तो आपके केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रहेंगे। आप ध्यान रखिए जीएसटी में। अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो राज्य सरकार के मंत्रियों में से एक रहेगा। सदस्य की बात करें तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्य और संघ शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित मंत्री, जैसे सदस्य जो होंगे इसके आपके सदस्य जो, तो वो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होगा। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, अगर वित्त मंत्री नहीं होते राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित जो मंत्री होंगे वो उसके सदस्य होंगे। अगर गणपूर्ति की बात करें, अगर कोई जैसे कोई कानून पास होना है तो गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या 50% अगर होगी तभी कोई किसी बिल पर चर्चा होगा। निर्णय की बात करें तो प्रत्येक निर्णय उपस्थित जितने भी गणपूर्ति विद्यमान होंगे उसके 75% जो भी बहुमत आएगा उस पर वह माना जाएगा। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की संख्या इस टाइम 33 है। वर्तमान में जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की संख्या है 33। ये भी एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जीएसटी की दरें जो है 4 प्रकार की हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। 0% भी दर माना गया है, लेकिन वर्तमान में 4 प्रकार की दरें हैं, 5%, 12%, 18% और 28%, 0% भी दर माना गया है। जीएसटी के प्रकार की बात करें तो जीएसटी आपका 3 प्रकार का होता है। जीएसटी आपका जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला जो आता है यस जीएसटी जो होता है स्टेट जीएसटी होता है। सी जीएसटी जो है सेंट्रल जीएसटी होता है। आई जीएसटी जो होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी या डेस्टिनेशन जीएसटी भी कहते हैं। यूनियन टेरिटरी जीएसटी भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जीएसटी के रिटर्न हेतु, अगर जैसे कोई जीएसटी लागू होता है तो उसके रिटर्न हेतु जीएसटी के रिटर्न हेतु एक जीएसटी नंबर दिया जाता है जो 15 अंकों का यूनिक अंक होता है। 15 अंकों का यूनिक अंक होता है जीएसटी रिटर्न हेतु। एक आता है थ्रेश होल्ड लिमिट क्या है, जीएसटी में पूछा गया टर्मोलॉजी है थ्रेश होल्ड। तो ऐसे व्यापारी जिनका वार्षिक टर्नओवर 40 लाख से कम है उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर किसी का वार्षिक टर्नओवर 40 लाख से कम है तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती है। जीएसटी परिषद की सिफारिश पर केंद्र सरकार राज्य सरकार को घाटे को आगामी 5 वर्ष भरेगी। अगर जीएसटी परिषद ने सिफारिश किया है कि केंद्र सरकार जो है अगर राज्य सरकार के घाटे में चल रही तो आगामी 5 वर्षों तक वह भरेगी। पहले 3 साल जो है 100% भरेगी। जो पहले जिस भी राज्य को घाटा होता है तो पहले 3 साल वो 100% भरेगी, अगले चौथे साल वो 75% भरेगी और 50वें साल जो घाटा है उसका 50% भरेगी। जीएसटी में फ्री वस्तुएं कौन कौन सी हैं, तो जीएसटी से बाहर रखा गया है तो मानवीय उपयोग हेतु मादक पेय पदार्थ, रियल एस्टेट, मानवीय उपयोग हेतु मादक पेय पदार्थ, ये जीएसटी से बाहर रखा गया है। रियल एस्टेट जो कारोबार है वो भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। पेट्रोलियम उत्पाद जैसे क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, एलपीजी, एटीएफ, टर्बाइन ऑयल, ये सब भी हैं जो जीएसटी से बाहर रखा गया है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। अब चल लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ये भी देख लेते हैं जिससे कि आपको रिवीजन भी हो जाए। तो जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, जीएसटी भारत में कब लागू होता है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है जीएसटी का पूरा नाम क्या है, तो गुड्स और सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीएसटी परिषद का चेयरमैन होता है, तो जीएसटी परिषद का चेयरमैन या अध्यक्ष मान ले तो वित्त मंत्री होता है। राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी बिल कब पारित किया गया, तो राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी बिल जो है 8 सितंबर 2016 को पारित किया गया। जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या 33 है। निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी संविधान में जोड़ा गया, तो जो जीएसटी जो है संविधान में जोड़ा गया 101वां संविधान संशोधन के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। संविधान में किस अनुच्छेद में जीएसटी का काउंसलिंग को शामिल किया गया, तो संविधान के अनुच्छेद 279A में अनुच्छेद में जीएसटी काउंसलिंग को शामिल किया गया है। जीएसटी बिल को पास करने वाला पहला राज्य कौन था, तो जीएसटी बिल को पास करने वाला पहला राज्य असम था और अंतिम राज्य आपका जो होता है वो जम्मू कश्मीर होता है। जीएसटी लागू करने का सुझाव सबसे पहले किस समिति ने दिया था, तो विजय केलकर समिति ने जीएसटी लागू करने का सबसे पहले समिति ने सिफारिश किया था। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश जो था वो आपका फ्रांस था। जीएसटी को चोरी करने वाले को कितने साल की सजा निर्धारित की गई है, तो जीएसटी अगर कोई चोरी करता है तो उसके लिए 5 साल की सजा निर्धारित की गई है।
तो ये रहा जीएसटी से इंपॉर्टेंट वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा तो बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को शेयर नहीं किया तो चैनल को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,